नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वोएतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान कार्पण्य दोषोपात स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, अज्ञानता के कारण अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है और धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ
और मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा, अर्थात आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और नित्य सुख शांति की प्राप्ति, मृत्यु की निवृत्ति और अमृतत्व की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। इसलिए हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। जैसा तुम चाहते हो ऐसा तो मैं ही हूँ। मैं ही सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म हूँ। मेरे ही जानने से जीव सर्व दुखों से सदा के लिए मुक्त होकर नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है। अब मैं मेरे जानने के उपाय को बताता हूँ, सो तुम सावधान मन से श्रवण करो। मैं हूँ और मुझ देव की माया है। सो माया से चराचर जगत की उत्पत्ति होती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। हे अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में अर्थात मेरे आधार अधिष्ठान पने में मेरी माया चराचर जगत को उत्पन्न करती है। जैसे रज्जु में सर्प होता है, पुरुष में छाया होती है, स्वप्न दृष्टा में झूठा स्वप्न हो जाता है, ऐसे ही मेरी माया मेरे अधिष्ठान पने में वो ये चराचर जगत को उत्पन्न कर देती है। तो मुझ परमात्मा देवता की जो माया है, उसको कोई सहज तर नहीं सकता, उसको पार नहीं पा सकता है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। अर्जुन, मुझ परमात्मा देवता की माया दैवी माया कही जाती है और गुणमयी, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीन गुण वाली है। ये मेरी माया दुरत्यया जीवों को कठिनता से तरने योग्य है। इसका अतिक्रमण करना बड़ा कठिन है। किंतु मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो मेरे ही प्रपद्यन्ते अर्थात शरण लेते हैं, सो इस माया को तर जाते हैं। माया में ताम तरन्ति ते। वे लोग अवश्य मेरी माया को पार कर जाते हैं। जैसे नट की माया को नट का सेवक पार कर जाता है, नट की माया नट के सेवक को नहीं व्यापती है, क्योंकि नट का सेवक नट के साथ रहता है। सो वो नट की माया को अच्छी प्रकार से जान लेता है। नट रोज खेल दिखाता है, अद्भुत खेल दिखाता है, और वो सेवक साथ ही रहता है। फिर उससे भी खेल करवाता है कि तुम ऐसे ही करो। तो वो जान गया नट की माया को। तो नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापै माया। तो जैसे नट की माया नट के सेवक को नहीं व्यापती है, उसने जान लिया है कि ये झूठा प्रपंच कैसे ये नट रस देता है,
औरों को व्याप्ति है और लोग नट की माया को नहीं समझ पाते। इसी भगवान नटनागर हैं। भगवान कहते हैं मुझ नट की माया को मेरा जो सेवक है वो समझ लेता है, मैं समझा देता हूँ। इसलिए मेरे सेवक को मेरी माया नहीं व्यापती है, वो मेरी माया को सहज ही तर जाता है, पार पा जाता है। तो दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते न मां दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। अर्जुन, जो आसुरी स्वभाव वाले हैं और जिनका मन मेरी माया द्वारा हारा गया है, वे लोग मुझको नहीं भजते हैं। मुझको नहीं भजते हैं, मेरे सेवक नहीं होते हैं, तो वो मेरी माया को नहीं पार पाते हैं। वो जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं, मेरी माया को ही सत्य मान लेते हैं, जबकि मेरी माया झूठी है और मैं सत्य हूँ। अब भगवान कहते हैं जो सुकृति हैं, धर्मात्मा हैं, मेरे भक्त हैं, दैवी संपत्ति वाले हैं, वो मुझको भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुनो आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभो। सो अर्जुन, वो जो सुकृति हैं, शुभ कर्म करने वाले, पुण्य कर्म करने वाले और निष्काम भाव से कर्म करने वाले। अर्जुन, कुछ तो सकामी भी होते हैं और कुछ निष्कामी भी होते हैं। दोनों ही मेरे भक्त हैं, क्योंकि मेरा सहारा लेते हैं, मेरे आश्रय लेते हैं। सो अर्जुन, वो चार प्रकार के मेरे भक्त हैं। वो चारों ही सुकृति माने पुण्य कर्म करने वाले हैं, पाप कर्म कदाचित भी नहीं करते, निषिद्ध कर्म नहीं करते हैं, जो वेद में विहित है, जिसके लिए जो कर्म जो बताया गया है उन्हीं अपने कर्मों को करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी अपने अपने धर्म कर्म का पालन करते हैं। तो अर्जुन, ऐसे चार प्रकार के भक्त हैं मेरे। आर्तो जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। हे अर्जुन, एक तो अर्थार्थी हैं। अर्थ के अर्थी माने चाहने वाले। अर्थ से यहाँ स्त्री, पुत्र, धन, इस लोक के भोग्य पदार्थ और परलोक के भोग्य पदार्थ, स्वर्ग आदि के लोकों के, इनके लिए जो मेरी आराधना करते हैं वो अर्थार्थी। अर्थार्थी भक्त भी मेरे सती, साध्वी, पतिव्रता नारी के समान है। जैसे जो पतिव्रता स्त्री है, उसकी कोई अन्य वस्त्र, आभूषण आदि की जो इच्छा हो है तो अपने पति से ही कहती है और दूसरे किसी पुरुष से नहीं मांगती। ऐसे ही जो मेरा भक्त है वो सती, साध्वी, पतिव्रता नारी के समान है। वो और किसी से नहीं मांगता, मुझसे ही मांगता है, तो मैं उसकी इच्छा पूरी कर देता हूँ, जैसे पति पत्नी की इच्छा पूरी कर देता है। और मान लो कोई पति
स्त्री की इच्छा को समर्थ करने में वस्त्र आभूषण आदि धनहीन होने के कारण ना भी ला सके तो पत्नी संतुष्ट रहती है। अन्य पुरुष से तो कभी मांगती भी नहीं है, इच्छा भी नहीं करती है, देखती भी नहीं है दूसरे पर पुरुष को। गरीबी के कारण नहीं ला सकता है तो कोई बात नहीं। और यदि दूसरा कोई पुरुष उसको वस्त्र आभूषण लेकर दे भी देवे तो भी नहीं पहनती है। क्यों? उससे कलंक लगता है। लोगों की दृष्टि में, पति की दृष्टि में वो नारी गिर जाती है कि इसका पति समर्थ नहीं है ऐसे वस्त्र आभूषण लेने में, और इसको किसने दे दिया, किसके दिए हुए वस्त्र पहनती है। इसलिए वो दूसरे के वस्त्र आभूषण दिए हुए कदाचित भी नहीं पहनती। अपने पति की गुदरी शोभा देख निशंक, अपने पति की दी हुई जो फटी पुरानी धोती है उसको सी लिया, पहन लिया, सो भी हजारों नारियों के बीच में वो शोभा पाती है। उसका सब लोग आदर करते हैं कि ये पतिव्रता सती साध्वी नारी है। और पर पुरुष की चूनरी पहने लगे कलंक, दूसरे पुरुष की उत्तम से उत्तम सुंदर साड़ी पहन ले हुए, आभूषण पहन ले हुए तो कलंक लगता है कि इसको कहाँ से ये सब वस्त्र आभूषण मिल गए। इसलिए वो जो मेरे भक्त मुझसे ही मांगते हैं और किसी से नहीं मांगते हैं तो वो सती साध्वी पतिव्रता नारी के समान है और वो भी मुझको प्यारे। तो ये आर्त भक्त हैं, स्त्री पुत्र धन चाहते हैं तो मैं उनको भरपूर सुंदर से सुंदर स्त्री देता हूँ, बाहर से भी सुंदर और भीतर से भी परम पवित्र मन वाली और मधुर वाणी बोलने वाली ऐसी सुंदर स्त्री दे देता हूँ। और पुत्र चाहता है तो उत्तम पुत्र दे देता हूँ, धन चाहता है तो उसको धन दे देता हूँ और भरपूर धन दे देता हूँ, राज्य चाहता है तो उसको राज्य दे देता हूँ, स्वर्गाधिक लोक चाहता है तो स्वर्गाधिक लोक दे देता हूँ। पर भगवान कहते हैं ये सब मैं माया से बना के दे देता हूँ। जैसे जादूगर से कोई 10,000 रुपये मांगे तो 1 मिनट में बरसा देवे, जैसे पानी बरसता है, और कहे कि ले जा, क्योंकि वो तो जादू के रुपए हैं, उसको कौन मेहनत पड़ती, सच्चे तो है नहीं। ऐसे भगवान त्रिलोकी की रचना अपनी माया से कहले अनंत कोटि ब्रह्मांड रचते हैं। एक क्या कोई 1000 स्त्री मांगे और पृथ्वी भर का कितना और स्वर्ग आदि के लोगों का राज्य मांगे तो इच्छा किया और वो बन गए, दे दिया। परंतु ये सत्य नहीं रहते हैं, जैसे जादूगर के रुपए सत्य नहीं होते। ऐसे भगवान भी, भगवान की माया क्या है, वो भी एक जादू है। तो मैं उनको दे देता हूँ परंतु सत्य तो होते नहीं हैं, उनका नाश हो जाता है। जैसे छोटा बालक कोई खिलौने के लिए मचल जाए, रोने लगे, तो माता पिता उसको खिलौना खरीद देते। रेल, मोटर, हवाई जहाज, खिलौना बिकते हैं बाजार में ये सब, परंतु वो सचमुच में चढ़ने के काम में तो नहीं आते हैं। बालक मांग रहा है, मचला हुआ है, रो रहा है, माँ बाप खरीद देते। चलो भाई खेल लेगा 4 दिन, फिर टूट जाएंगे, कोई बात नहीं।
तो भगवान भी कहते हैं कि बालक, ये बालक है मेरे, मैंने ही सबको उत्पन्न किया है चराचर जगत को, इसलिए सभी मेरे बालक। ये विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते, अखिल विश्व यह ममोप जाया, तो सब पर मोह बराबर दाया। तो ये अर्थार्थी भक्त छोटे बालक के समान है। उनको मैं खेलने के लिए खिलौना दे देता हूँ, अब फिर वो नष्ट हो गए, टूट गए, तो फिर रोता है, क्योंकि स्त्री पुत्र धन जब माया से बने हैं तो हमेशा कहाँ रहेंगे, खिलौना तो टूट ही जाएगा। सत्य तो होता नहीं है। और दूसरे भक्त कहा आर्त होते हैं। आर्त माने दुखी, किसी सिंह व्याघ्र से घिर गए हैं, कोई शत्रु संकट में पड़ गए हैं और वो मुझे पुकारते हैं सच्चे हृदय से कि प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो भगवान कहते हैं उनकी भी मैं तुरंत रक्षा करता हूँ। सच्चे हृदय की उनकी पुकार है तो उनकी मैं अवश्य रक्षा करता हूँ। सिंह व्याघ्र उसको खा नहीं सकते, शत्रु आक्रमण फिर कर नहीं सकता है। शत्रुओं का नाश कर दूंगा मैं उनके, और मेरे भक्त पर किसी प्रकार की आँच नहीं आवेगी। तो ये आर्त भक्त है। जैसे प्रहलाद को बहुत दुख दिया उसके पिता ने, परंतु प्रहलाद भगवान को कभी भुलाया नहीं, सच्ची श्रद्धा भक्ति से भजता रहा और भगवान उसके सब संकट हरण करते रहे। प्रहलाद को सांपों से कटाया, पहाड़ों से गिराया, समुद्र में फेंकवाया, आग में जलवाया, हाथी से कुचलाया, परंतु भगवान ने सब जगह उसकी रक्षा की। सच्ची श्रद्धा भक्ति निष्ठा होनी चाहिए कि अवश्य भगवान मेरी रक्षा करेंगे। तो आज तो भक्ति की मैं रक्षा करता हूँ, भगवान कहते हैं। तीसरे जिज्ञासु भक्त होते हैं। भागवत में जैसे जिज्ञासु भक्त उद्धव जी हैं और श्रीमद् भगवत गीता सुना रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन भी जिज्ञासु भक्त है, क्योंकि ये भी भगवत तत्व जानना चाहता है। जो अर्जुन पूछता है वो सच्चित आनंद तत्व ब्रह्म भगवान ही है। तो जो भगवान से भगवान को ही चाहे, भगवत तत्व जानना चाहे, उसको जिज्ञासु भक्त कहते हैं। जिज्ञासा माने इच्छा, भगवत तत्व जानने की इच्छा। सच्चिदानंद घन भगवान है, दूसरा कुछ भी नहीं जानना चाहता है, एकमात्र भगवत तत्व ही जानना चाहता है। ऐसा अर्जुन है। अर्जुन केवल भगवत तत्व जानना चाहता है, वो भगवान से भगवान को ही चाहता है। तो भगवान फिर उसको अपना तत्व ही बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अपना आत्म तत्व ही अर्जुन को बताया है। क्योंकि अर्जुन संसार के सब भोगों से वैराग्यवान है। कुछ इच्छा नहीं है। उसने अपने हृदय की बात बताई है शरणागत होते समय कि नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, ये वैराग्य के वचन है।
नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोक मुच्छोषण इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वसुपत्न वृद्धम राज्यम सुराणाम चाधिपत्यम। जब भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये जो तुम प्रश्न मेरे से पूछ रहे हो, तो अब ये मैं तुमको उपदेश करूंगा, तो तुम उपदेश सुनोगे कि अब युद्ध करोगे? क्योंकि अब तुम रणभूमि में आ गए हो और युद्ध आरंभ के बाजे भी बज चुके हैं, शंखनाद हो चुका है दोनों तरफ से, मारू बाजा बज चुके, माने अस्त्र शस्त्र अब गिरने वाले। युद्धारंभ का मतलब यही है कि आक्रमण। अब तो अब तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे, बाण वर्षा करेंगे, तो उनसे अपने को रक्षा करोगे उनके बाणों से, और फिर शत्रुओं पर वार करोगे। तो अब तुमको फुर्सत है सत्संग सुनने की, उपदेश सुनने की, इस समय रणभूमि के समय? ये तो शांत चित्त से बैठ करके ही ये ज्ञान चर्चा सुनी जाती है, रणभूमि में थोड़ी उपदेश का समय होता है। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु इस युद्ध से होगा क्या? तो भगवान ने कहा, अपना धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है कि प्रजा की रक्षा के लिए दुष्टों का दमन किया जाए। तुम राजा हो, प्रजा की रक्षा के लिए ये दुष्ट दुर्योधन आदिकों का हनन करना क्षत्रिय के लिए धर्म है। अपना वीराना नहीं देखा जाता है राजा को, राजा की प्रजा ही परिवार है। अपना व्यक्तिगत छोटा सा घर इतना ही परिवार नहीं है राजा का। तो प्रजा की रक्षा के लिए तुमको तो दुष्टों के दमन करना ही चाहिए, युद्ध करना ही चाहिए, ये तुम्हारा धर्म है। तो अर्जुन ने कहा, इससे लाभ क्या होगा? भगवान ने कहा, अपने धर्म में जो कोई मर जाता है उसको खुला हुआ स्वर्ग का द्वार प्राप्त होता है, और जो जीत गया तो संपूर्ण पृथ्वी का राज्य सुख भोगता है। तो दोनों हाथ में लड्डू है, जीतने में और मरने में, दोनों में आनंद है। ये फायदा है। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, मुझको इस लोक का राज्य भोग नहीं चाहिए, और परलोक का भी सुख भोग स्वर्गादिक भी नहीं चाहिए। अब मैं किस लिए युद्ध रूपी धर्म का पालन करूं? क्योंकि धर्म का फल तो यही आपने बताया, मर जाए तो स्वर्ग मिले, जीत जाए तो पृथ्वी का राज्य मिले। तो अर्जुन कहता है कि प्रभु, अखंड भूमंडल का राज्य मिल जाए, माने शत्रुविहीन राज्य मिल जाए सारी पृथ्वी का, और देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए, माने स्वर्ग का राज्य मिल जाए, तो भी आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और नित्य सुख शांति की प्राप्ति मैं नहीं देखता हूँ। फिर दुख नहीं आएंगे ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है राज्य और स्वर्ग प्राप्त होने पर भी, क्योंकि राजा और इंद्रादिक देवता जो स्वर्ग के स्वामी है वो भी दुखी देखे जाते हैं, और दैवासुर संग्राम चलता ही रहता है। तो कभी दैत्य लोग इनको निकाल भगाते हैं स्वर्ग से, कभी जेल में डाल देते हैं, बंदी बना लेते हैं, बहुत दुख देते हैं।
तो उनका भी दुख दूर नहीं होता, और मृत्यु से तो छूटते ही नहीं है कोई। तो जो मैंने पूछा है उस प्रश्न का उत्तर तो लोक पर लोक के राज्य से नहीं मिल सकता। मेरे दुखों की निवृत्ति तो इनसे नहीं हो सकती, मृत्यु की निवृत्ति तो नहीं हो सकती है। धर्म का फल इतना ही है, क्योंकि धर्मात्मा पुरुष के पास संसार की सुख संपत्ति आएगी। जिम सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाए शोभाए। जैसे नदियां बिना बुलाए समुद्र में दौड़ी चली जा रही हैं, जा जाके समुद्र में गिरती। समुद्र को जल की इच्छा नहीं है कुछ, क्योंकि वो तो जल निधि है, जल की खानी है समुद्र, उसको जल की इच्छा नहीं, तो भी नदियां जाके समुद्र में गिरती। ऐसे ही संसार की सुख संपत्ति धर्मात्मा पुरुष के पास में जा करके गिरती हैं, जबरदस्ती आती हैं, परंतु इससे मृत्यु की निवृत्ति तो नहीं होती है, अत्यंत दुखों की निवृत्ति तो नहीं होती है सुख संपत्ति से। आएगी तो जाएगी भी, तो कोई सुख संपत्ति स्त्री पुत्र धन क्या हमेशा बना रहेगा? ये तो सबको अनुभव है कि नहीं रहने वाला नहीं है ये शरीर संसार, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, चाहे राजा हो रंक हो चाहे फकीर हो, जो जन्मा है तो जरूर मरेगा। तो अर्जुन कहता है इससे मुझे कोई फायदा नहीं है, मैं इनको नहीं चाहता, मुझे तो नित्य सुख शांति की बात आप बताओ, और वह तत्व बताओ जिससे मृत्यु ना हो, अमर हो जाऊं। तो ये अर्जुन ने अपने हृदय को खोल के भगवान के सामने रख दिया कि मैं तो, और ऐसा भगवत तत्व है जिसकी मृत्यु नहीं होती और जहाँ दुख नहीं है, इसके माने भगवत तत्व का ही ये जिज्ञासु है। तो अर्जुन को विवेक है और वैराग्य है, बिना विवेक के वैराग्य नहीं होगा। इन सब बातों को विचारा अर्जुन ने कि इनसे कोई फायदा नहीं होगा, ये सब नाशवान चीजें, मिल भी जाए तो क्या है, स्वप्न का राज्य मिल भी गया तो कितने दिन रहेगा स्वप्न का राज्य? अरे जहाँ निद्रा टूटी तो स्वप्न का संसार और स्वप्न का राजा दोनों ही खत्म हो गए। तो ये जागृत जगत भी स्वप्नवत ही है। जैसे जागृत में स्वप्न नहीं रहता, अब जागृत है स्वप्न नहीं है, तो स्वप्न माही जागृत नहीं था। इसी जैसे जब स्वप्न होता है तब ये जागृत जगत भी नहीं रहता है। तो स्वप्न समान झूठ जग जानो, स्वप्न के समान ही ये जगत झूठा है, जागृत का जगत झूठा है। लेस सत्य या को मत मानो, लेस मात्र भी इस जगत की सत्यता नहीं है, झूठा है। इसलिए भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये सब मैं कुछ नहीं चाहता। तो अर्जुन ने कहा नयोत्सित गोविंदम उक्ता तूष्णी बभूव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो उपदेश सुनूंगा। आप मुझे सच्चिदानंद तत्व का उपदेश करें जिससे मैं सच्चिदानंद स्वरूप हो जाऊं, मृत्यु से छूट जाऊं, सर्व दुखों से सदा के लिए छूट जाऊं, और मुझको कुछ चाहिए नहीं।
ऐसी लगन है अर्जुन की, जैसे प्यासे को पानी के सिवा कुछ नहीं चाहिए। प्यासे को कोई त्रिलोकी का राज्य देवे तो वो स्वीकार नहीं करता है, इनकार कर देता है, मुझे त्रिलोकी का राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो पानी चाहिए। पूछे भैया त्रिलोकी का राज्य तू क्यों नहीं लेता है? एक थोड़े से पानी के लिए त्रिलोकी का राज्य छोड़ रहा है? तो उत्तर देता है कि पानी के बिना तो प्राण चले जाएंगे और त्रिलोकी के राज्य के बिना तो प्राण नहीं जाएंगे। लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं जिनको राज्य नहीं है और सुख से जीते हैं अपना। पानी न मिले किसी को, चाहे राजा हो चाहे रंक गरीब हो, तो प्राण ही नहीं रहेंगे। तो प्राण कीमती है कि त्रिलोकी का राज्य कीमती है? अरब खरबों द्रव्य है, उदय अस्त लो राज, और तुलसी जो निज मरण है तो आवे के काज। जब अपने को ही मरना है तो ये राज्य धन किसके काम में आएगा? तो अर्जुन का दृढ़ निश्चय है कि मैं उपदेश सुनूंगा। भगवान ने कहा इस समय तो युद्ध आरंभ के बाजे बज चुके हैं, तो बाद में शांति से उपदेश दिया जाएगा तो सुनेगा तो ठीक रहेगा। अर्जुन कहता है इस रणभूमि में आकर के कौन मारा जाए कौन बचे क्या पता, और मैं बीच में ही मारा गया तो उपदेश सुनना, उपदेश से वंचित रह जाऊंगा। किसकी विजय होगी क्या पता। इसलिए पहले मैं उपदेश सुनूंगा, फिर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जो आप कहोगे वही करूंगा। पर पहले आप मुझसे मृत्यु से छूटने का उपाय बता दो जिससे निर्भय हो जाऊं, मरने का भय ही न रहे, चाहे काल सामने आ जाए। कितना दृढ़ निश्चय, जैसे प्यासे को मुझे पानी दो पानी दो पानी दो, और कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसे ही भगवत तत्व जानने की अर्जुन को प्यास है, जिज्ञासा है, माने इच्छा है। ऐसी दृढ़ निष्ठा चाहिए, उसी को तत्व ज्ञान होता है। और संसार के भोगों में जो आसक्त है उसको ये तत्व ज्ञान नहीं होता है। तो कोई अर्थ है, कोई अर्थार्थी है, तो ज्ञान ऐसी प्यास हो जैसे अर्जुन को प्यास है तो उसको तत्व ज्ञान होता है। तो ऐसा जिज्ञासु भक्त अर्जुन है। तो भगवान इसके लिए बताते हैं कि अर्जुन अच्छा सुन, तू जिज्ञासु भक्त है, मैं हूं और मेरी माया है। तो ये चराचर जगत मेरी माया से होता है, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, चाहे देवता हो चाहे दैत्य हो, चाहे मनुष्य हो। तो देव दानव मानव पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र और ब्रह्मादिक देवता भी, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता भी, ये सब के सब मेरी माया से एक क्षण में बन जाते हैं। किस प्रकार? वही जादूगर की भांति, जैसे नट एक क्षण में आकाश में बाग बगीचे लगा देता है, निराधार आकाश में आम अमरूद अनार का बगीचा, और तुरंत ही फलने फूलने पकने लगे फल, विलंब ना हो, क्योंकि अभी खाना है।
परंतु वही स्वप्न के बगीचे के समान है ये तो सब। नहीं तो इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? ये तो अद्भुत काम है ना। एक तो पृथ्वी चाहिए और फिर आकाश में, और फिर आज लगावे और अभी फल देने लगे और पकने लगे। ऐसा कहीं हो सकता है? हाँ, सपने में हो सकता है। सपने में तुरंत ही सब तैयार मिलते हैं। तो सपने का जैसा बाग होगा ये संसार। सपने में एक बाग लगाया, फूल फलों से खूब सजाया, और जब लेने को पकने लगे, बाग बगीचा लग गया, फल आम अमरूद अनार अंगूर पकने लगे। अब जब खाने के लिए तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, जब लेने को हाथ बढ़ाया तो जाग पड़ा, आँख खुल गई, कुछ भी नहीं पाया। सब सपने का बगीचा खत्म हो गया। सपने के मित्र, पुत्र, पत्नी, परिवार और शत्रु, बाग बगीचे, सपने का राज सब चौपट हो गया आँख खुलते ही। यही हाल ये जागृत जगत का है। जब तक जागते हो सपने के समान, ये भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी माया से 1 मिनट में बन गया है। और जहाँ नींद आ गई तो हाँ ये सब खत्म हो गया। हम आप देखने वाले सदा रहते हैं। क्या निद्रा में ये जागृत का जगत या स्वप्न का जगत रहता है कभी? यदि रहता तो हम देखते, क्योंकि देखने वाला तो हमेशा रहता है। हमारा तुम्हारा स्वरूप दृष्टा है, ये दृष्टा ही ब्रह्म है, इसलिए हमेशा रहते हैं। और ये जागृत का स्वप्न का संसार तो नहीं रहेगा। और जागृत स्वप्न के जो राजा हैं ये भी नहीं रहते, न राज्य रहा न राजा रहा। तो अर्जुन ये सब मेरी माया का खेल है। मैं ही एक सच्चित आनंद स्वरूप, और अर्जुन तत्वमसि, वही तू भी है, जो मैं हूँ सो तू भी है। हमारा तुम्हारा एक ही स्वरूप, दृष्टा साक्षी होने से, क्योंकि तू भी दृष्टा है मैं भी दृष्टा हूँ। और ये सारी माया दृश्य है। दृग् दृश्य द्वय रूपे अस्ता परस्पर विलक्षण हो, दृग् ब्रह्म दृश्य मायेति सर्व वेदांत निर्णय। अर्जुन, दृष्टा और दृश्य दो ही पदार्थ, इन दोनों में जो दृष्टा है वो सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म है, और जो दृश्य है वो असत जड़ दुख रूप माया है। तीसरा कोई पदार्थ है नहीं। कितने ही शास्त्र पढ़ो, कितने दिन अभ्यास करो, आपको दो ही चीज मिलेगी संसार में। इन दोनों में हमारा आपका स्वरूप तो दृष्टा ही है। सबको अनुभव है कि मैं देखता हूँ और मेरे शरीर दिखाई पड़ते हैं, इसलिए मैं दृष्टा ब्रह्म हूँ और हमारे तुम्हारे सबके शरीर माया है। माया का अर्थ होता है मिथ्या, जो होवे नहीं और दिखाई पड़े। जैसे सपना है नहीं फिर भी दिखता है, इसका नाम माया है। तो अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप तो सच्चिदानंद ब्रह्म स्वभाव सिद्ध है। कुछ करने से, अपने आप को पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अपने से भिन्न दूसरा किसी को पाना हो तो कुछ करना पड़े, चलना पड़े। तो अपने को पाने के लिए क्या करना है, कहाँ जाना है? तो अपना स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म के पाने के लिए कुछ करना नहीं, क्योंकि वो मैं ही, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ। इस प्रकार से अर्जुन अपने को सच्चिदानंद ब्रह्मानुभव करो, उस बाकी सब मेरी माया ही जानो। जो न होकर दिखाई पड़े वो माया है। ये तो क्षण क्षण में आती जाती रहती, बदलती नहीं। जिज्ञासु भक्त को भगवान ये ज्ञान देते हैं।
और जो माया चाहता है उसको माया देते हैं, खिलौना। जैसे बच्चों के खेलने के लिए कोई खिलौना दे देगा। खिलौना में दूध तो मिलता नहीं, बालक को कोई चक्कर घुनघुना दे वह खिलौने को तो भूखा बालक रोने लगता है, मुख में डालता है, उसमें दूध तो निकलता नहीं खिलौने में, फिर रोता है। तो माता फिर उसको उठा करके गोद में लेकर दूध ही पिलाती है, फिर फेंकता है खिलौने, कोई खिलौने नहीं। ऐसे ही ये भक्त जब स्त्री पुत्र सब नष्ट होते चले जाते हैं तब फिर रोता है, फिर भगवान को पुकारता है। अब कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है ये खिलौना, उस जिज्ञासु भक्त को ये अमृत रूप दूध पिलाते हैं। ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान अमृत। पर जब तक के खिलौनों में मन लगा है, कोई मांगता है तो भगवान देते रहते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।